जम्मू कश्मीर में जहां हुकूमत साजी के हवाले से हलचल इन दिनों जोर शोर से जारी है, वहीं इस वक्त की बड़ी खबर कि श्रीनगर में कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान मीटिंग जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइश गाह पर ये अहम मीटिंग, अहम इजलास इस वक्त जारी है, जिसमें कांग्रेस पार्टी के लीडरान भी शामिल है और इजलास में बताया जा रहा है कि इत्तेहाद का लीडर मुंतखब किया जाएगा। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी जो है हिमायत के लिए मकतूब उमर अब्दुल्ला को सौंपेगी और फिर खबर ये भी है कि आज ही उमर अब्दुल्ला राजभवन में हुकूमत साजी का दावा पेश कर सकते हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि श्रीनगर में इस वक्त ये अहम इजलास जारी है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइश गाह पर ये इजलास इस वक्त जारी है, जिसमें कांग्रेस पार्टी के लीडरान भी शामिल है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान भी शामिल है। और ये इजलास इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि एक तो इत्तेहाद का लीडर मुंतखब किया जाएगा, साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी जो है वो उमर अब्दुल्ला को हिमायत के लिए अपना मकतूब जो है वो सौंपेगी और फिर उमर अब्दुल्ला राजभवन में हुकूमत साजी का दावा पेश करेंगे। ये अहम पेशरफ्त हुई है। कल जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस का लेजिस्लेचर पार्टी का इजलास मुनक़द हुआ, जिसमें उमर अब्दुल्ला को नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की जानिब से लेजिस्लेचर का लीडर मुंतखब किया गया और फिर वज़ीर आला के उम्मीदवार के तौर पर भी उमर अब्दुल्ला का नाम सामने आया। और इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के दरमियान ये अहम मीटिंग श्रीनगर में जारी है। डॉक्टर फारूक की रिहाइश गाह पर ये मीटिंग इस वक्त चल रही है और इजलास में जहां इत्तेहाद का लीडर मुंतखब होगा, वहीं आज कांग्रेस पार्टी अपनी हिमायत जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को सौंपेगी और फिर उमर अब्दुल्ला राजभवन में हुकूमत साजी का दावा पेश करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे तो कल कुछ आज़ाद उम्मीदवारों, 4 आज़ाद उम्मीदवारों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन किया, जिसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की तादाद 48 तक पहुंच गई है, जबकि कांग्रेस के पास 6 उम्मीदवार हैं जिन्होंने जीत हासिल की है, जिनमें प्रदेश सदर तारिक हमीद कर्रा, गुलाम अहमद मीर, पीरजादा मोहम्मद सईद, निज़ामुद्दीन भट्ट, इरफान हफीज़ लोन। और फिर जम्मू सूबे की बात करें तो एक सीट यहाँ से कांग्रेस पार्टी ने ली, इफ्तिखार अहमद राजौरी से उन्होंने कामयाबी हासिल की। कुल मिलाकर 6 सीटें कांग्रेस पार्टी के पास है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तादाद 48 तक पहुंच गई है और ये अहम इजलास फिलहाल इस वक्त जारी है। शमीमा फिरदौस रुकन असम्बली, उन्होंने इस मीटिंग के हवाले से मीडिया से फिलहाल बड़ी खबर और अहम इजलास इस वक्त श्रीनगर में जारी है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइश गाह पर ये इजलास जो है वो जारी है। इसमें कांग्रेस पार्टी के लीडरान जो है वो शिरकत कर रहे हैं, साथ ही साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर जो है MLAs है वो भी इसमें शामिल हो रहे हैं। और ये इजलास काफ़ी अहमियत का हामिल है क्योंकि आज ही कांग्रेस पार्टी अपनी हिमायत जो है वो हिमायत के लिए अपना जो मकतूब है वो उमर अब्दुल्ला को सौंपेगी और फिर उमर अब्दुल्ला आज ही के दिन राजभवन में हुकूमत साजी का दावा पेश कर सके। इस पर मजीद बातचीत करेंगे। श्रीनगर आपको ले चलेंगे, इमरान नाइक को हमारे साथ है। इमरान, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अपडेट कीजिएगा, ये अहम मीटिंग इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी के दरमियान जारी है, क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल ज़हूर, मैं इस वक्त डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह के बाहर हूँ और यहाँ पे इस वक्त जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लेजिस्लेचर्स है वो यहाँ पहुँच चुके हैं, जिनमें नॉर्थ कश्मीर और रसियाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी के जावेद डार को हमने देखा, महराजुद्दीन जान को हमने देखा, तनवीर सादिक, हसनैन मसूदी समेत और इसके अलावा कई सारे जो लेजिस्लेचर्स हैं वो यहाँ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर हैं। और हमने अभी कुछ देर पहले जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक सीनियर लीडर से बात की और इस गहमा गहमी के बारे में जानने की कोशिश की तो उनका यही कहना था कि ये कांग्रेस के साथ इस वक्त मीटिंग जारी है। और अभी कुछ देर पहले CPIM के मोहम्मद यूसुफ तारिगामी की जानिब से भी एक मेंबर यहाँ आए थे और जिन्होंने कहा कि मैं पार्टी की तरफ से यहाँ पहुंचा था और वो भी ये कंफर्मेशन देने के लिए आए थे कि CPIM का भरपूर सपोर्ट होगा अलायंस को और
नेशनल कॉन्फ्रेंस को। तो कुल मिला के आज भी मुसलसल चौथे रोज श्रीनगर के अंदर सियासी गहमा गहमी मुसलसल जारी है। और दूसरी जानिब आज कांग्रेस की भी एक मीटिंग होगी, उनकी श्रीनगर के हेडक्वार्टर में होगी। और उम्मीद भी जारी है कि आज ये जो मीटिंग का जो सिलसिला है ये देर शाम तक इंतजाम पजीर होगा और उसके बाद ही शायद आज शाम तक तोहफात की जारी है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को लेटर भेजा जाएगा अलायंस की तरफ से और उन्हें हुकूमत का दावा भी किया जाएगा और साथ साथ उन्हें पोस्ट समझने के लिए वक्त भी मांगा जाएगा। तो क्या इमरान ये माना जाए कि आज ही ये तमाम तस्वीरें क्लियर होंगी, आज ही कांग्रेस पार्टी अपनी हिमायत का मकतूब जो है वो उमर अब्दुल्ला को सौंपेगी और फिर उमर अब्दुल्ला आज ही के दिन राजभवन में जाकर हुकूमत साजी का दावा पेश करेंगे? जी बज़ाहिर ऐसा ही लग रहा है। जिस तरीके से इस वक्त अर्ली इन द मॉर्निंग हम देख रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर जिस तरीके से गहमा गहमी है और मीटिंगें मुसलसल जारी है और लेजिस्लेटर यहाँ पहुंच चुके हैं MLA और साथ साथ कांग्रेस का भी यहाँ कुछ लीडर्स आए हैं और मीटिंग जारी है उनके साथ। उसके बाद 2 बजे जो कांग्रेस लेजिस्लेटर पार्टी की मीटिंग होगी और वहाँ पे भी लीडर ऑफ लेजिस्लेटर इलेक्ट किया जाएगा, उन्हें मुंतखब किया जाएगा और उसके बाद ही क्लियर जो ये जो एमबीपीटी है हो जाएगी और जो मामला है वो पूरी तरीके से सामने आ जाएंगे, वाज़ेह हो जाएंगे। और ऐसे ज़ाहिर उम्मीद की जा रही है कि देर शाम तक जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर तक के पास यहाँ 3 रुकनी जो मेंबर है वो जाएंगे लेटर लेके, क्योंकि शायद करीबन 3 बजे तक कांग्रेस की तरफ से अपना जो सपोर्ट है वो लेटर ऑफ सपोर्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस को भेज दी जाएगी। इमरान, क्या कांग्रेस पार्टी की जानिब से कोई मुतालबा भी रखा जाएगा, कोई कंडीशन रखी जाएगी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सामने? क्योंकि खबरें ये भी आ रही थी कि कांग्रेस पार्टी नायब वज़ीर आला के ओहदे का मुतालबा कर सकती है। देखिए ज़हूर, ये दरअसल अगर और मगर की बातें हैं और अगर आप लॉजिक देखेंगे क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने पहले से ही ये वाज़ेह कर दिया है कि ये जो अलायंस है ये 2019 के बाद की जो सूरत हाल है उसके तनाजुर में बनाई गई है और दोनों सियासी जमातों का दावा है कि जो सियासी इंतजामी यहाँ पे हालात बदल गए हैं, जो चेंज यहाँ पे लाएगी, तो उस तनाजुर में बीजेपी को यहाँ से रोकने के लिए ये अलायंस बड़ा इम्पोर्टेंट है। और जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो उसके बाद भी अगर आप तारिक हमीद सरा का स्टेटमेंट देखेंगे, उमर अब्दुल्ला का स्टेटमेंट देखेंगे या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के दीगर लीडर्स का स्टेटमेंट देखेंगे तो अभी भी वो अपने उन बातों पे सामने नजर आ रहे हैं और वो अपने उस कमेंट पे अभी मौक़िफ़ उनका बरकरार है। ये जो अलायंस है ये जम्मू कश्मीर के लोगों के तशद्दुद के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के जो तब्दीलियाँ यहाँ पे हुई है उनको बरोए कार रास्ते हुए बनाया गया है और साथ साथ बीजेपी को दूर करने के लिए। लेकिन मैं ऐसा नहीं समझता हूँ कि एज सच कोई ऐसा मुतालबा सामने रखा जाएगा, लेकिन जो नॉर्म्स के हिसाब से या जो पार्टी हक रखती है अलायंस में, तो उस तनाजुर में यकीनी तौर पर कुछ चीज़ें शायद डिस्कस हो सकती है, पॉइंट ऑफ डिस्कशन हो सकती है, लेकिन सारा जो ये कहना कि क्लेम करेंगे या बाकी चीज़ें, तो वो कहना बिल्कुल मुश्किल है।